दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के मध्यकालीन इतिहास के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हमारे 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज का पहला वीडियो है और इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही 50 क्वेश्चन के लगभग 10 वीडियोज आपको दिए जाएंगे जिसमें कि आपका 500 क्वेश्चन कवर कराया जाएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन है आपके महमूद, इस्माइल, अल्पतगिन, सुबुक्तगिन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड पहले सोचने के लिए कि आप जो है इसका सही आंसर जानते हैं कि नहीं। तो चलिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड और आप सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्पतगिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्पतगिन बुखारा के सामंतिक शासक का दास था। ऑप्शन है आपके मंसूर, अब्दुल मलिक, महमूद, सुबुक्तगिन। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल मलिक। अगला क्वेश्चन हमारा, अल्पतगिन को किस सन में खुरासान का भार सौंपा गया। ऑप्शन है आपके 956 ईस्वी, 994 ईस्वी, 960 ईस्वी, 978 ईस्वी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 956 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, खुरासान का भार सौंपने से पहले अब्दुल मलिक ने अल्फागिन को किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन है आपके मलिक एवं सिपहल सालाकार, अख्तादार, अमीर आखूर, हजीब उल हज्जाब। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर है हजीब उल हज्जाब। दोस्तों यहाँ पे जो है प्रश्न में जो है अल्फागिन लिखा गया है, लेकिन ये अल्फागिन नहीं अल्पतगिन है जो हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये अल्पतगिन को किस पद पर नियुक्त किया गया है इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप ठीक कर लीजिएगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सन 1977 ईस्वी में अल्पतगिन की मृत्यु के पश्चात कौन गजनी के गद्दी पर बैठा। ऑप्शन है आपके सुबुक्तगिन, मसूद, महमूद गजनवी, हसनक। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुबुक्तगिन। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सुबुक्तगिन किसका दामाद या गुलाम था। ऑप्शन है आपके अल्पतगिन, मसूद, अब्दुल मलिक, हसनक। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्पतगिन। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सुबुक्तगिन को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई। ऑप्शन है आपके नासिर, अमीर उल मोमिन, अमीर उल उमरा, दीन इलाही, जिले इलाही। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर उल उमरा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सुबुक्तगिन गजनी की गद्दी पर कब बैठा। ऑप्शन है आपके 956 ईस्वी, 994 ईस्वी, 977 ईस्वी, 976 ईस्वी। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 977 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, खुरासान के प्रांत पर सुबुक्तगिन ने कब विजय हासिल की। ऑप्शन है आपके 994 ईस्वी, 956 ईस्वी, 977 ईस्वी, 944 ईस्वी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 944 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सुबुक्तगिन ने प्रथम बार भारत की सीमा में कब आक्रमण किया। ऑप्शन है आपके 986 से 87 ईस्वी के बीच, 977 ईस्वी, 976 ईस्वी, 994 ईस्वी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 986 से 87 ईस्वी के बीच। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सुबुक्तगिन ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था। ऑप्शन है आपके खलीफा अलकादिर को, इस्माइल को, महमूद गजनवी को, यमीन उद्दौला को। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इस्माइल को। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सुबुक्तगिन की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है आपके 994 ईस्वी को, 997 ईस्वी को, 977 ईस्वी को,
976 ईस्वी को। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी 997 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सुल्तान महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? ऑप्शन से आपके गजनी, पारस, लाहौर, अरब। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गजनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुबुक्तगिन ने महमूद गजनवी को कहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था? ऑप्शन है आपके लमगान, सरहिंद, गजनी, खुरासान। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इसका खुरासान, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया? ऑप्शन है आपके अल्पतगिन, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, कुतैबा बिन मुस्लिम। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महमूद गजनवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? ऑप्शन है आपके ग्रीक, अरब, भारतीय, ताजिक। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 के बीच 17 बार आक्रमण किया? ऑप्शन है आपके मोहम्मद गालिब, चंगेज खान, महमूद गजनवी, मोहम्मद तुगलक। इसका आंसर सोचने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर है महमूद गजनवी ने जो है 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? ऑप्शन है आपके 1004, 1018, 1005, 1001। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करते हैं इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1001। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, 1001 में किस हिंदू शाही राजा को महमूद गजनवी ने पराजित किया था? ऑप्शन है आपके जय सिंह, जयपाल, आनंदपाल, दाहिर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जयपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपके उद्दांड, काबुल, पेशावर, अटक। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उद्दांड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? ऑप्शन है आपके जयपाल, आनंदपाल, जय सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जयपाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किस राजा को हराकर मुल्तान पर कब्जा किया? इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। ऑप्शन से आपके अनंगपाल, नवासा शाह, आनंदपाल, अब्दुल फतह दाऊद। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अब्दुल फतह दाऊद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आधिपत्य जमाया? ऑप्शन है आपके 1025 ईस्वी में, 1001 ईस्वी में, 1006 ईस्वी में, 1018 ईस्वी में। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है 1018 ईस्वी, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जयपाल किस वंश का था? ऑप्शन है आपके परमार वंश, हिंदू शाही वंश, चंदेल वंश, प्रतिहार वंश। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदू शाही वंश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? ऑप्शन हैं सोमनाथ, कोणार्क, बेलूर, हलेबीड। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमनाथ। महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर धावा बोला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की? ऑप्शन है आपके चंगेज खान, अमीर तैमूर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर आएगा महमूद गजनवी, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर, सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? ऑप्शन से आपके जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, सोमेश्वर, भीम। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ऑप्शन से आपके विद्याधर, जयशक्ति, धंग, डंग। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्याधर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर, महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ? ऑप्शन से आपके 1924 ईस्वी में, 1027 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में, 1021 ईस्वी में। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है 1027 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महमूद गजनवी द्वारा विनिष्ट किए जाने के पश्चात सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन से आपके शाक गंभीर के विग्रहराज ने, देवगिरी के रामचंद्र ने, अहिनल पाटन के कुमारपाल ने, मालवा के राजा जयसिंह ने। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिलन पाटन के कुमारपाल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन से आपके साम्राज्य विस्तार, धन संग्रह, धर्म प्रचार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन संग्रह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, नवार नदी पर बाढ़ ए सुल्तान बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था? ऑप्शन से आपके शेर शाह, अकबर, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महमूद गजनवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन से आपके अकबर, मोहम्मद बिन कासिम, शेर शाह, महमूद गजनवी। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महमूद गजनवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय का जामाता कौन था? ऑप्शन से आपके रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन, नागसेन, विंध्य शक्ति। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रसेन द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था? ऑप्शन से आपके विषयपति, कुमारामात्य, महत्तर, उपरिक। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुमारामात्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? ऑप्शन से आपके एड़ प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति, महरौली प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है महरौली प्रशस्ति, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य उपाधि धारण की? ऑप्शन से आपके चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके लिए भी मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार आर्यव्रत के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने जड़ से उखाड़ फेंका? ऑप्शन से आपके 9, 10, 5 या फिर 11। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, वीरसेन मंत्री था? ऑप्शन से आपके कुमारगुप्त का, श्रीगुप्त का, अजातशत्रु का, चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया? ऑप्शन से आपके समुद्रगुप्त ने, पुरुगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, स्कंदगुप्त ने। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स।
राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन डी स्कंदगुप्त ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सोमदेव, विशाख दत्त, विष्णु शर्मा, क्षेमेंद्र। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विशाख दत्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन विश्वास करता था। ऑप्शन है शैव धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, वैष्णव धर्म में। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए शैव धर्म में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? ऑप्शन हैं आपके पुष्यगुप्त, चक्रपालित, पर्णदत्त, तुषास्क। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पर्णदत्त। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे समुद्रगुप्त ने उत्तरापथ अभियान में कौन सी नीति अपनाई? ऑप्शन हैं आपके प्रसभोद्धरण, प्रणामागमन, कन्योपायन, ग्रहण मोक्षानुग्रह। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रसभोद्धरण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मोहम्मद गौरी विजय प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ऑप्शन हैं आपके नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुमिश, मलिक कफूर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम उक्ता प्रदान किया था? ऑप्शन हैं आपके ताजुद्दीन यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुमिश, नसीरुद्दीन कुवाचा। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंद शासकों के पतन का मुख्य कारण था। ऑप्शन हैं आपके धार्मिक संग्रह, जाति व्यवस्था के दोष, राजनीतिक एकता का अभाव, सैन्य की दुर्बलता। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी राजनीतिक एकता का अभाव। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता? ऑप्शन हैं आपके 1189 ईस्वी में, 1195 ईस्वी में, 1197 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन है 1189 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मोहम्मद गौरी ने अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित करवाया था? ऑप्शन हैं आपके उदंतपुर, इंद्रप्रस्थ, अनहिलवाड़ा, अहिछत्र। इसके मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इंद्रप्रस्थ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन हैं आपके अजमेर का चौहान, गुजरात के सोलंकी, कन्नौज के गढ़वाल, पंजाब के खोखर। इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी पंजाब के खोखर। दोस्तों ये था हमारा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास के फर्स्ट सेमेस्टर के। ये सारे क्वेश्चन थे। अभी आपके आगे चल के 50 क्वेश्चन के लगभग 10 वीडियो जाएंगे जिसमें कि 500 क्वेश्चन कवर कराया जाएगा, जिससे कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अच्छे तरीके से हो पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।